धैर्य रखें, प्रशासन का सहयोग करें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। डीएम बाहरी राज्यों से आने वाले संक्रमितों की जानकारी देकर टीकाकरण अभियान में सहयोग करें। सीएमओ ज्ञानपुर भदोही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी आरका अखौरी ने समस्त जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर ही कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। धैर्य रखें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कोरोना संक्रमण को लेकर जन जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन इस महामारी के प्रति पूरी तरह से सचेत एवं गंभीर है। हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उक्त बातें मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकारों संग प्रेस वार्ता के दौरान डीएम ने कही। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, एसडीएम ज्ञान प्रकाश यादव, जिला सूचना अधिकारी पवन मालवीय, मानवेंद्र सहित तमाम पत्रकार बंधु मौजूद रहे। भदोही से विजय कुमार तिवारी की एक रिपोर्ट। एवरी पेशेंट हम लोग को समझना भी चाहिए कि हाँ कोरोना हो सकता है, तो इसके लिए एंटीजन टेस्टिंग करवा लेना चाहिए आप लोग एंड सतर्कता बढ़नी चाहिए। एंड सबसे निवेदन है कि अनलेस जरूरी है तभी वो लोग कदम बाहर रख के, अदरवाइज घर पे रहें। जी मैम, जनपद भदोही में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देखकर जनपद द्वारा जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, ये जरूर है कि जनपद ही नहीं पूरे देश में काफी ज्यादा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए वो बेसिक जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो वही है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। उसको मद्देनजर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ पे 5 CHCs पे जो है वहाँ उपलब्ध है। जनपद में मैम प्रतिदिन कितने मात्रा में टेस्टिंग की जा रही है? हमें जो हम प्रदेश से टारगेट्स मिले हैं और उसके हिसाब से ही जनपद में किट्स भी आवंटित होते हैं। इसमें हम 650 RT-PCR टेस्टिंग करते हैं और 800 एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। डोर टू डोर जो टेस्टिंग हो रही है उसकी किस तरह की प्रगति है? देखिए, टेस्टिंग डोर टू डोर सुविधा नहीं उपलब्ध है। टेस्टिंग के लिए कोई भी व्यक्ति को लक्षण होते हैं तो उनको अपने निकटतम CHC पे जाना होगा टेस्टिंग के लिए। 5 जगह पे टेस्टिंग हो रही है। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके घर पर रैपिड रिस्पांस टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने जाती है और जो उनके कॉन्टैक्ट्स जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं उनकी टेस्टिंग घर पे होती है। अच्छा मैम, कुछ जो पॉजिटिव केस अभी कुछ पॉजिटिव मरीज आए थे उनसे हम लोगों की बातें हुई, तो उनको जो मेडिकल किट मिलनी चाहिए वो बहुत लोगों को अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि ये कहा जा रहा है कि मेडिकल किट उनको दी जाएगी। तो ऐसे में किस तरह के कदम उठाए? देखिए, मेडिकल किट उपलब्ध कराना ये जो रैपिड रिस्पांस टीम है उनका दायित्व है। जैसे ही कोई पॉजिटिव मिलता है और डेटाबेस में हमारे से सूचना आती है तो हम RRT को, रैपिड रिस्पांस टीम को हम भेजते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उसके घर पे और जो पॉजिटिव पेशेंट से काउंसलिंग के लिए और मेडिकल किट देने के लिए। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा संख्या में केसेस आ रही हैं तो RRT टीम्स उनको कवर करने में उनको समय लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने जहां पहले 10 टीम्स थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने अभी 17-18 टीम्स लगा दी हैं। इसमें बेसिक एजुकेशन की टीचर्स को भी लगाया गया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो ये टर्न अराउंड टाइम था RRT टीम को घर पर पहुंचने का वो कम हो जाएगा और जल्दी ही RRT टीम विजिट करके इन पेशेंट्स को मेडिसिन और किट उपलब्ध करा पाएंगे। L2 हॉस्पिटल जो है, ऐसी सूचना आ रही थी कि कल वहाँ एक साथ कई लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की मौत की खबर है आपके पास? कल मेरे पास जो खबर है वो 4 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में और सभी केसेस जो थे वो काफी क्रिटिकल स्टेज पर आए थे L2 में। इस कारण हम अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि जैसे ही उनके लक्षण बढ़ने लगे और सांस लेने में ज़्यादा सी तकलीफ हो या उनकी एज एडवांस हो तो कदापि होम आइसोलेशन में ना रहे, तुरंत L2 में जाकर के एडमिशन कराएं ताकि हम सही स्टेज पर उनको मेडिकल इंटरवेंशन देकर उनकी जान बचा सकें। सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर अपने पास कितने बेड्स हैं अभी और कितने वेंटिलेटर? हमारे पास सरकारी व्यवस्था में 100 बेड्स अवेलेबल हैं और प्राइवेट में जीवनदीप हॉस्पिटल में भी 100 बेड्स अवेलेबल हैं। तो कुल 200 बेड्स अवेलेबल हमारे पास प्रेजेंटली है। हम और इसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हम जल्दी ही 50 बेड्स का हम ऑर्डर दे रहे हैं ताकि 50 बेड्स और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध हो जाए। प्रवासियों की बड़ी संख्या एक ऐसी है जो यहाँ गुजरात और तमाम राज्यों से आ रहे हैं, तो उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में जो प्रवासी आएंगे और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई रहेगी, टेस्टिंग होने तक और उनकी रिपोर्ट आने तक उनको हम क्वारंटाइन केंद्र पे रखेंगे। अभी जो प्रवासी आ रहे हैं और हम स्टेशन पे उनकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं वो नेगेटिव होने के बाद घर जा सकते हैं, किंतु जिनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स नहीं आई है उनको क्वारंटाइन केंद्र पे रखने का हम लोगों ने इंतजाम किया है। और जनपद में 5 क्वारंटाइन केंद्र हमने नोटिफाई किए हैं। जो जनपद मुख्यालय पर है वो ज्ञानपुर में है, GIC के सामने जो शेल्टर होंगे
वो क्वारंटाइन केंद्र बनाया जा रहा है। और जैसा अब खबर मिल रही है कि बड़े शहरों से, दिल्ली, मुंबई से अब काफ़ी संख्या में लोग मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तैयारी कंप्लीट कर ली है कि जैसे ही बल्क में लोग आते हैं उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लोगों को वहाँ पे स्क्रीनिंग उनकी कराई जाए। जी मैम, इंजेक्शन और जो ऑक्सीजन की जमाखोरी हो रही है उस पर किस तरह से आप नियंत्रण पा रहे हैं? देखिए, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो इस बीमारी में उपचार के लिए यूज होता है, उसकी पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही देश में किल्लत है। इसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है। हमें शासन से 100 वायल्स मिले हैं, 100 डोजेस मिले हैं, 100, और इसको हम काफ़ी टाइटली रेगुलेट कर रहे हैं। उसमें हमने 35 वायल्स हमने N2 में उपचार के लिए दिया है, जिसमें से उन्होंने 25 यूज़ किए और 10 उनके पास स्पेयर है। और सारा सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल्ड है। और जीवनदीप हॉस्पिटल में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत क्रिटिकल पेशेंट होता है, उसको भी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। बट बशर्ते कि वो हमारी प्रतिपूर्ति जब उनके पास स्टॉक आए तो हमें करें। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है मैम जनपद में? जी, हमारे पास 65 जम्बो सिलेंडर्स अवेलेबल है, उसकी हम निरंतर रिफिलिंग करा रहे हैं। और अभी अद्यतन 16 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है और हम और जम्बो सिलेंडर्स खरीदने की प्रक्रिया में। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।